माइक हटा दिया जाएगा। निजाम बरहम दरहम, ये जलसा हाशमी के लिए है, तो जब तक हाशमी है जलसा रहेगा। ये दुनिया मेरे नबी के लिए है, तो जब तक मेरा नबी है दुनिया रहेगी, जमीन रहेगी, आसमान रहेगा, सूरज रहेगा, चांद रहेगा। जो कायनात मेरे नबी के लिए है, तो जब तक नबी है तब तक जमीन है, जब तक नबी है तब तक आसमान है, जब तक नबी है तब तक चांद सूरज है, जब तक नबी है तब तक सितारे। क्योंकि नबी के लिए ये जलसा हाशमी के लिए है, तो जब तक हाशमी है जलसा रहेगा। सारी दुनिया नबी के लिए है, तो जब तक नबी है दुनिया रहेगी। नबी नहीं रहेंगे तब दुनिया का फर्श लपेट दिया जाएगा, आसमान का शाबियाना गिरा दिया जाएगा, सितारों के कुमकुमे बुझा दिए जाएंगे। निजाम दरहम बरहम, बेशक सुभान। तो नबी के रहने का नाम वजूद है, वाह, ना रहने का नाम कयामत। यहीं से सूफी ने नुक्ता पकड़ लिया कि जिस दिल में नबी, वाह, उस दिल में नूरे वजूद है, वाह। जिस दिल में नबी नहीं वहां कयामत बर्पा है। बेशक बेशक, वाह। और मैं हूं तो जलसा है, मैं नहीं तो जलसा नहीं। जलसा है तो मैं हूं, माइक है तो मैं हूं। इसको कैसे समझाऊं? उधर दूर हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, कुछ तो देख पा रही हैं, कुछ नहीं देख पा रही, बैठी हुई आवाज सुन रही हैं। उसी में से एक खातून ने दूसरी औरत से कहा, बहन कौन बोल रहा है? हाशिमी मियाँ बोल रहे हैं। दिखाई तो नहीं पड़ते, कैसे मालूम हाशिमी मियाँ बोल रहे हैं? कसम खुदा की हाशिमी मियाँ बोल रहे हैं। क्या कहते, वाह। अरे नेक वक्त इतनी भारी कसम खा लिया, अबे देखे कहा तू बौलही है, सनक गई, लगता पेट भर खाई के ना आई। वाह, घरा से झगड़ा करके निकली हो का? इतनी छोटी बात नहीं समझ में आती? पोस्टर वाला ही देखे रही, ऐलान नहीं सुना था? इतना भारी मजमा शांति से बैठा है, हाशमी है तो भाई ये सब है, नहीं तो हाशमी मियाँ ना होते तो लोग यहाँ बैठे हुए ना होते, डंडा लेकर सेक्रेटरी को ढूंढते। सही है, बड़ा पक्का वादा की सलाह का हुआ। इतनी शांति से हो रहा है, सभा चल रही है, जलसा चल रहा है, मुनज़्ज़म है, तंजीम है, डिसिप्लिन्ड है, हाशमी मियाँ है। अरे माइकवा की आवाज सुन, पब्लिक देख, जनता जनार्दन बैठ के सुन रही है। अरे हाशमी ना होते तो मजमा ना होता, हाशमी ना होते तो माइक की आवाज ना होती, हाशमी ना होते तो पब्लिक ना होती। मेरी बहन तवज्जो, मेरी बहन, हाशमी मियाँ दिखाई पड़े चाहे ना दिखाई पड़े, मैं मजमा देख के हाशमी को मानूंगी। क्या बात है, माइक की आवाज सुनकर हाशमी को मानूंगी, पूरी भीड़ देख करके हाशमी को मानूंगी। तो दरिद्र टहनो कम बख्तो कान खोल करके सुन लो, हमें नबी दिखाई पड़े ना दिखाई पड़े, हम जमीन देख के नबी को मानेंगे, आसमान देख कर नबी को मानेंगे, चांद सूरज देख कर मानेंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने हुजूर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अब जब मेरा नबी आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? सोचो, दुनिया में जब एक फिरौन था तो नबी आ रहे थे, आज हर गांव में फिरौन है, सही, नबी नहीं आएगा। एक नमरूद रहा पूरी दुनिया में तो रसूल आया, हर जिले में नमरूद है, अब नबी नहीं आएगा।
जब जनसंख्या कम थी नबी आ रहे थे, संख्या बढ़ गई नबी नहीं आएंगे। जब एक ही कुटुंब था तब नबी आ रहे हैं, जब संसार बन गया तो नबी नहीं आएंगे। जरूरत कम थी तो नबी आ रहे हैं, जरूरत बढ़ गई नबी नहीं आएंगे। अरे सुन, हमने नबी के बाद नबी, रसूल के बाद रसूल काहे को भेजा? कहा कि उम्मती शरीयत ना बदलें। मुस्लिम पर्सनल अल्लाह को मुसलमान ना बदले, इसलिए आदम आए कि उनका दिया हुआ ला उम्मती ना बदले। बदलने के लिए नबी आया, अमेंडमेंट के लिए नबी आया, संशोधन के लिए नबी आया, एडिशन के लिए रसूल आया। एक रसूल आया, आप अपना मजहब लाया, दूसरा रसूल आया, उसने उसमें से कैंसिलेशन किया, कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया, कुछ एडिशन किया। उम्मती को यह हक नहीं है कि कानून बनाए, उम्मती का हक है कानून बताए। हम लोग कानून बनाते नहीं, अरे ना, हम काफिर भी नहीं बनाते। गलत इल्जाम है आला हजरत पर कि वो काफिर बनाते थे। काफिर बनाना हमारा काम नहीं है, जो बन जाते हैं हम बताते हैं। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। बनाते तुम हो, बताते हम। बेशक बेशक, हक है, वाह। पार्लियामेंट कानून बनाती है और अदालत में वकील उसे बताता है, तो आला हजरत वकील आजम है। वो काफिर बनाते नहीं है, जो बन गए हैं उन्हें बताते हैं। मेरे रसूल ने अबू जहल को काफिर नहीं बनाया है, बताया है। यजीद को यजीद और पलीद हुसैन ने नहीं बनाया, बताया है। तो बनाने वाले और है, बताने वाले और हैं। लेकिन मेरा नबी आखिरी नबी इसलिए है कि जो इस्लाम ये देगा, किसी दीन की जरूरत नहीं। जो कुरान ये देगा, किसी किताब की जरूरत नहीं। और जो ये शरीयत देगा, उसमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं। तो जब अमेंडमेंट की जरूरत नहीं तो अमेंडमेंट करने वाले की जरूरत नहीं, वाह, किसी नबी और रसूल की जरूरत नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन नबूवत का काम था हिदायत के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए, पथ प्रदर्शन के लिए। तो काय को घबराता है? जो काम नबी करते थे, मुस्तफा के बाद वही काम वली करेंगे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबूवत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा नहीं बंद है। गौसियत का दरवाजा खुला है, अब्दालियत का दरवाजा खुला है, विलायत का दरवाजा खुला है, तकवे का दरवाजा खुला है। सुभान अल्लाह। विलायत का दरवाजा खुला। एक नई बात नए अंदाज से कहूँ, तो पुरानी बात ध्यान नहीं जाता लोगों का। आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने नबी आए? यह आपको ज़बानी याद है कि तकरीबन 1,24,000, सवा लाख, लगभग सवा लाख। और कई बरस में आए सवा लाख? सोचो, आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 50,000 बरस, 60,000 बरस गुजरा कि नहीं गुजरा? 50 मान लो, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, मान लो 50,000 बरस में सवा लाख आए। और जब उनकी जगह वली आने लगा तो सवा लाख तो सिर्फ एक सूबे भारत में है। वाह, पूरे गुजरात में सवा लाख, सुभान, यूपी में सवा लाख। अगर गिनती आती हो तो सिर्फ बहराइच में वली और शहीद सवा लाख। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 50,000 बरस में सवा लाख नबी, 1400 बरस में करोड़ों वली। सुभान अल्लाह। दूसरा नुक्ता बताऊं, दूसरा नुक्ता बताऊं, 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में सिर्फ एक नबी
ओनली वन नबी जिसकी कब्र पर खड़े होकर कसम खाया जा सकता है कि ये मुस्तफा जाने रहमत का मजार है। वाह कसम खा सकते हैं कि गुंबद खजरा के नीचे लेटा हुआ नबी है। बाकी किसी कब्र पर कसम नहीं खा सकते कि ये मूसा की कब्र है या इब्राहिम की कब्र है या आदम की कब्र है या नूह की कब्र है। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये जकरिया की कब्र है कि यहिया की कब्र है। नाम है लेकिन यकीन नहीं है, ये इजमा नहीं है। वाह वाह वाह। तो एक नबी को छोड़कर किसी नबी की कब्र पर इजमा नहीं है, मगर एक नजर वली पे डाल। वाह बगदाद में कसम खा के कह सकता हूँ ये गौसे आजम की कब्र है, ये जुनैद बगदादी की कब्र है, ये सलूह सख्ती की कब्र है, ये अबू बकर शिबली की कब्र है, ये गरीब नवाज की कब्र है, ये मखदूम सरनानी की कब्र है, ये महबूब इलाही की कब्र है, ये बख्तियार काकी की कब्र है, ये गंजे शकर की कब्र है, ये सैयद सालान मसूद गाजी की कब्र है। वाह वाह वाह। तो अंबियाए किराम की कब्रों में तय्युन नहीं, मगर हम गरीबों को सहारा देने के लिए वलियों की कब्रों का तय्युन भी चल रहा है। और तीसरी बात वाह कि नबी की जगह मौलवी नहीं आया, वली आया। वली का मौलवी होना जरूरी है। बगैर मौलवी बने वो वली भी नहीं बनता। एक बात और क्लियर करूं, अल्लाह किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता। अल्लाह किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता। उलमाए कराम की तवज्जो चाहूंगा, मगर अगर चाह गया तो फिर उसे वो जाहिल रहने नहीं देता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हम मुल्ला जैसे हम मुल्ला हैं, हम इल्म देने के लिए मदरसे के पाबंद हैं। अल्लाह को कोई मजबूरी नहीं एक लम्हे में अल्लामा बना दे, बेशक बेशक एक लम्हे में गौसे ज़माना बना दे। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह किसी अनपढ़ को अपना वली नहीं बनाता, और बनाना तय कर लिया है तो उसे अनपढ़ रहने नहीं देता। उसे वली है तो जाहिल नहीं है, चाहे जाहिल दिखता हो। और सिर्फ मौलवी है वली नहीं है तो बेकार है। मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए नूर का गुलामे शम्स तबरेजी नशुद। मौलवी वही मौलवी है जो किसी शम्स तबरेजी की गुलामी में हो। बगैर मुर्शिद का मौलवी बगैर लगाम का घोड़ा है। क्या बात है। वाह वाह वाह। बगैर मुर्शिद का मौलवी बगैर लगाम का घोड़ा है। वाह बदकिस्मती ने उसको छोड़ा है। क्या कहने। वाह वाह वाह। जब हाथ में आए लगाम तब मजबूत होगा निजाम। मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रोम का गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद। मैं अपने ज़ौक़ के हिसाब से इसका तर्जुमा करूं जी। करम फरमान रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो कहा है, मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रोम। मौलवी मौलवी ही रहता है, रोम का मौला नहीं होता। जब तक मुर्शिद की गुलामी में ना आ जाए, वाह बेशक, तब तक मौलवी गुलामी में आ गया था मौला। तो जब तक गुलामी में नहीं थे, जुर्रत से कह रहा हूं, जब तक गुलामी में नहीं थे मौलवी अब्दुल कादिर थे। वाह। फिर बगदाद के नहीं पूरे संसार के मौला बन गए और गौसे आजम उनका नाम पड़ गया। जब तक मुर्शिद की गुलामी में नहीं आए थे मौलवी हसन संजरी थे। मुर्शिद की गुलामी में आ गए तो उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज बना दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तो जिस जमात में वली होंगे वही जमात नबी की जमात है। बेशक। क्योंकि नबी की जगह वली आया। एवरी वलीउल्लाह इज ए शैडो ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉफिट। हर वली आज खास बात बताने जा रहा हूं, किसी न किसी नबी का परतव है। कदमे नबी पर उसने अपना सलूक किया।
जैसे गौसे आजम कदमे मोहम्मदी पे सलूक किया, तो जिस तरह नबियों में रसूल आजम का जवाब नहीं, वलियों में गौसे आजम का जवाब, कदमे मोहम्मदी पे सलूक किया। हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने कदमे मूसा कलीमुल्लाह पर सलूक किया। मिसालें दे रहा हूं। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी ने कदमे ईसा मसीह पे सलूक किया। परतवे ईसा मसीह है, इसीलिए जो मोजिज़ा हजरत ईसा से जाहिर हुआ वही करामतें मखदूम समनानी से जाहिर हो रही हैं। परतवे ईसा मसीह है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब दीन फैलेगा वली से। जब हम दूसरे फिरकों पे नजर डालते हैं, आपको सुन्नियत कहां से मिली? मौलाना फला से, उनको मौलाना फला से, उनको मौलाना, एक भी वली नहीं। अबे नबी की जगह मौलवी तो आया नहीं, नबी की जगह वली आया, और तेरी जमात में वली है ही नहीं। जब जमात में वली नहीं तो कारहाय नबूवत नहीं, जब कारहाय नबूवत नहीं तो इलाही हिदायत नहीं, और जब इलाही हिदायत नहीं तो हाथ में शरीयत भी नहीं, तरीकत भी नहीं, मार्फत भी नहीं, हकीकत भी नहीं। वाह वाह वाह। अब आइए, मैं राही बसवी साहब माजी का एक पन्ना पलटूंगा। जब आपके पीर और मुर्शिद ने आपको भेजा था एक सूफी बासफा के पास बंबई, तो आपको जवाब सिखाया था, जब पूछेंगे तो तुम बोलना किरशी। आज उसका पर्दा खोलो। ये किरशी क्या है? खेती। हमें एक बो 20 लो, यही तो खेती है। मगर बीच में सब्र होना चाहिए। अभी बोया, अभी काटा, मर गए। 6 महीने बाद, 4 महीने बाद काटा तो मजा है। बीच में सब्र हो। कृषि के लिए चंद बातें जरूरी है। नंबर 1, बीज जिंदा हो, स्वस्थ सेहतमंद हेल्दी हो, बीज अच्छा, मरकुटहा ना हो, अखिया खोल के बैठ, मुँह पे तो आपके मुँह से तो आटा, अब मुँह पे रख, देख कैसा मजा आ गया, रख ले दोनों किया। हाँ, कैसा लगा? मैं बुरा नहीं मानूंगा यार, अगर तुम लोगों को नींद नहीं आएगी तो मुझे डर लगेगा क्या मेरी कौम बीमार हो गई है। 12 बजे नींद नहीं आ रही है। नींद आनी चाहिए, मजा आती है। मैं आपसे नहीं कहूँगा जोर से सुभान अल्लाह को नींद भगाने के लिए, मैं कहूँगा बस अपना इरादा मजबूत बनाओ, अपना इरादा मजबूत बनाओ, आँख खोले रहो। तो पहली चीज ये है कि बीज बिया जो है वो मजबूत हो, अच्छा हो। और नंबर 2, मट्टी उसके फेवर में हो, अनुकूल हो। और तीसरे, जलवायु का ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि बसरा की खजूर बहराइच में पैदा हो जाए। बिया तो अच्छा है, जमीनियां बदली है। पंजाब का बासमती अगर आसाम में बो दोगे मोटा मोटा चावल निकलेगा। जमीन बदल गई, जलवायु बदल गई। आसाम की चाय को अगर लखनऊ में बो दोगे झुराई जाएगी, सूख जाएगी, बकरी नहीं खाएगी। क्यों? जलवायु बदल गई, आबो हवा बदल गई, मट्टी बदल गई। तो चाय की पत्ती को आसाम की आबो हवा, खजूर को बसरा की आबो हवा, अजवा को मदीने की आबो हवा चाहिए। वाह, सुभान अल्लाह। धान को पंजाब की आबो हवा, गेहूं को पंजाब और हरियाणा की आबो हवा। अगर राजस्थान में बो दिया तो सत्यानाश हो जाएगा।
तो कृषि के लिए वायु, जलवायु, मट्टी और सीड देखना पड़ता है। मेरे नबी ने चाहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम की कृषि हो, पैदावार बढ़े, तो अपने मदनी बीज भंडार से, क्या बात है, वाह, बढ़िया किस्म का बीज सरकारी मदनी दरबार में बीज तो बहुत सॉलिड है, खाली जलवायु देख रहा हूं। वो इराक बेवफाओं का शहर, गद्दारों का शहर, मुकरने वालों का शहर, दावत देकर साथ छोड़ने वालों का शहर, बेवफा का शहर, ताकत के आगे सरेंडर होने वालों का शहर, इब्ने ज़ियाद की घुड़कियों से डर जाने वालों का शहर, ऐसे बुज़दिल, कमजोर, डरपोक, ताकत के आगे झुकने वालों के पास कौन सा बीज भेजा जाए कि जब फसल निकले तो इनके ज़हनों पे छा जाए। तो फिर सरकारे दो आलम ने अपने बीज भंडार से जिस बीज को चुना उसका नाम गौसे आजम है। वाह वाह, जो बगदाद की धरती पर आया, आसमाने विलायत में चमका, तो उसने दर्जा दिखा दिया, मैं अब्दुल कादिर हूं और आज इस मुकाम पर हूं कि जब तक मुझसे खुदा नहीं कहता मैं रोटी नहीं खाता, जब तक मुझसे खुदा नहीं कहता मैं पानी नहीं पीता। निकलता हुआ सूरज मुझे सलाम करता है, डूबता हुआ सूरज मुझे पैगाम देता है। मैं दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे हथेली पे राई मुट्ठी में ले लिया पूरे माहौल को, और उस जलवायु में सिलसिले कादिरिया चमकता रहा, पकता रहा, फैलता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कृषि का डेवलपमेंट होता रहा। वाह, मगर जब रसूल की नजर के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पहाड़िस्तान, पख्तूनिस्तान, अमेरिका जिससे परेशान, क्या जब सरकार की नजर में ये पथरीला इलाका, कड़क जमीन, पथरीला दिल, पत्थर दिमाग, रूस से भिड़ जाए तो उसके टुकड़े हो जाए, अमेरिका लड़ जाए तो उसे वापस होने के लिए रास्ता देखना पड़ा। ये अफगानिस्तान ऐसा शहर है भैया, एक अफगानी मेरे को मिला, काबुली, मैंने उससे पूछ लिया तेरे कितने बच्चे हैं? 2 बेटा मेरा है, 2 बेटा अपनी अम्मा का। मैं समझा नहीं, 2 इसका है 2 अम्मा का। मैं कहा इसका क्या मतलब? सही हो साहब, 2 लड़का बंदूक चला के शिकार कर सकता, वो हमारा बेटा अभी 2 छोटा है, वो बंदूक नहीं चला सकता, गोली नहीं मार सकता अपनी अम्मा का। क्या बात है, ऐसे दिमाग को कहाँ ले जाओ? तब मेरे नबी ने अपने बीज भंडार से सिलसिले आलिया नक्शबंदिया को चुना। कड़क जमीन पर कड़क बीज, सख्त जमीन पर सख्त बीज, सख्त मिजाज वालों के लिए सख्त रूहानी रास्ता। माशाअल्लाह, खूब चमका, खूब फला। ईरान में, इंग्लिस्तान में, तुर्किस्तान में, अफगानिस्तान में, वजीरिस्तान में, बिलूचिस्तान में खूब फैला। लेकिन शायर इस्लाम राही साहब जब मेरे नबी की नजरों के सामने भारत आया, वाह वाह, हिंदुस्तान आया, सुभान अल्लाह, तो देखा यहाँ की आबो हवा तो दूसरी है, यहाँ का जलवायु तो अलग है। ये तो प्रीत का मुल्क है, नीत का मुल्क है, वाह, नीत का मुल्क है, गीत का मुल्क है, संगीत का मुल्क है। यहाँ की आबो हवा में रस भरी है, यहाँ की आबो हवा में तरी ही तरी है, यहाँ की आबो हवा में नगमगी है, यहाँ की आबो हवा में इश्क है, मोहब्बत है, यहाँ की आबो हवा में तशनगी है, विरह की अग्नि है, प्यार की ज्वाला है।
इस देश के लिए कौन सी भेजी है? अरे ये तो वो मुल्क है खुशी में आप ढोल वोल बजाते हैं शादी ब्याह के मौके पर, नहीं बजाना चाहिए, लेकिन इतना तो समझ आता है ना कि खुशी में पागल हो गए, नहीं ख्याल कर रहे हैं। मगर ये वो मुल्क है जहां गमी में भी म्यूजिक नहीं छूटती। दुख है, दर्द है, गम है, मगर म्यूजिक नहीं छूटती। मैंने किचौचा शरीफ में देखा है, एक लाश को लोग 2 बांसों पर रख करके ले जा रहे थे, आगे घांडी थी, उसमें से आग का धुआं निकल रहा था और एक के हाथ में टुन टुना टुन 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 टुना टुन टुन। हमने कहा यार मैयत में भी संगीत। इरादा है पूजा करने का, पूजा करना है देवता का जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, वहां नारियल चढ़ाना है। वो बाद में, पहले जैसे घुसा टान टान, संगीत पहले, प्रार्थना बाद में। इतना शौकीन मुल्क, मीत है, प्रीत है, गीत है, संगीत है, यहाँ कौन सा बीज भेजा जाए? ये अफगानिस्तान की तरह कड़क, कूफा की तरह बेवफा नहीं, ये मीतियों और गीतियों का देश है। यहाँ कैसा बीज भेजा जाए तो रसूल पाक ने अपने सरकारी बीज भंडार से जिस बीज को भेजा उसी का नाम गरीब नवाज है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज आए। अब ये तो पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत में नए नए चेहरे थे। राजा के सिपाहियों ने देखा ये कौन सा नया मॉडल आया है, चंद फकीरों के साथ तशरीफ लाए, शायद हर जगह देखी बैठ गए। उधर वो आए, कहाँ से आए हो, कौन लोग हो? सिपाही होने का तो नशा पहले भी था, आज भी है। उठा दी क्या? यहाँ तो राजा के ऊंट बैठेंगे। मेरा गरीब माल उठाना, झगड़ा न लफड़ा, ठीक है, अब ऊँट ही बैठे। वाह, मुल्के खुदा तंगनेस, पैर मारा लंगनेस, दूसरी जगह चले गए। अब जो ऊंट बैठे 6 घंटे के बाद उठना था, राजा के अस्तबल में जाना था, उठी नहीं। सिपाहियों ने डंडा मार मार के डंडा तोड़ दिया, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। सारे सिपाही आजीज आ गए, क्या मामला है? दूसरे ने, तीसरे ने, हर एक ने कोशिश किया, उठ ही नहीं रहे। मैंने धीरे से उन ऊँटों से पूछा, तू बैठा क्यों? बोले राजा के कहने से। उठता क्यों नहीं? खाजा के कहने से। वाह वाह, माल राजा का, हुकूमत खाजा की। दूसरा अटैक सुन लो, मुरीद को भेजा, जाओ पानी ले आओ। सिपाही वहां भी खड़े हो गए। घमंडी राजा का सागर भी घमंड से बोलता था, अना सागर। मुरीद ने आकर के कहते, हुजूर पानी ही नहीं दे रहा। अच्छा, जाओ फकीर का प्याला लेके चले जाओ और उसे कहे ना अना सागर से कि हसन संजरी ने कहा इसी में आ जाओ। पुराना सागर पियाले में चरिंद परिंद भूखे प्यासे, राजा का वो घोड़ा, राजा का ऊंट, क्या पिए? घबराहट फैल गई। तब आकर के सरेंडर हो गए। तलवार किरदार के सामने कट गई। राजा की तलवार राजा के किरदार के सामने कट गई। तो इस्लाम तलवार लेके नहीं आया,
किरदार लेके आया है, तलवारें काटता हुआ किरदार बांटता हुआ आया है। जिन जिन तलवारों का तुम जिक्र कर रहे हो वो इस्लाम की तलवारें नहीं है। इतिहास में जिन तलवारों का तुमने जिक्र किया है वो इस्लाम के नुमाइंदा तलवारें नहीं है। भारत में दो किस्म के मुसलमान बाहर से आए हैं, दो टाइप के मुसलमान बाहर से आए हैं। एक हिंदुस्तान में वो आया जो जमीन के लिए आया, दूसरा वो आया जो दीन के लिए आया। जो जमीन के लिए आया वो हथियार लेके आया, जो दीन के लिए आया वो किरदार लेके आया। और क्लियर करूं, जो जमीन के लिए आया, तबीयत उछल जाएगी मगर गौर से सुनना, जो जमीन के लिए आया उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान। एक बात यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जब पानी पे पाबंदी लगी गरीब नवाज पर, तो उन्होंने आना सागर का पानी अपने पियाले में खिंचवा लिया। गरीब नवाज पर पानी की पाबंदी लगी, आना सागर था, आना सागर पे पाबंदी लगा दी गई तो उन्होंने अपने पियाले में खिंचवा लिया। और जब गरीब नवाज के वालिद 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 से ये दुश्शोहदा शहीद करबला इमाम हुसैन पर पानी की पाबंदी लगी, तो दरियाए फरात का पानी इमाम हुसैन ने प्याले में क्यों नहीं खिंचवा लिया? तो इसका जवाब यह है कि दोनों की ड्यूटी अलग अलग है, दोनों की ड्यूटी अलग अलग है। इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो कि उन्होंने पानी खेमे में, ज़ैनब के खेमे में हुसैन ने पानी नहीं खिंचवाया, अपने खेमे में गरीब नवाज ने खिंचवा लिया। बात यह कि दोनों की ड्यूटी अलग अलग है। गरीब नवाज हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने आए थे, तवज्जो चाहूंगा, करम फरमाए, इस्लाम फैलाने के लिए आए थे, और करबला में हुसैन इस्लाम बचाने के लिए आए थे। बचाने का मिजाज और है, फैलाने का मिजाज और। जुमला सुनो, नोट करो, फैलाने के लिए करामत चाहिए, करामत, और बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए, इस्तिकामत। हुसैन की इस्तिकामत गरीब नवाज की करामत पर भारी है। अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत करामत से आला है, जैसे मेरा हुसैन गरीब नवाज से आला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोस्ट, मैं दर्जे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या जानूं किसका क्या दर्जा है। मेरे को फंसाने के लिए हैदराबाद में मियाँ एक आया, बड़ा तेज तर्रार, पढ़ा लिखा हुआ, तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, जज हैं, IAS है, IPS है। बोले आप गौसे आजम की औलाद हैं? मुझसे पूछा, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शजरा तो यही बताता है। और आप गरीब नवाज के सिलसिले मुरीद हैं? मैंने जी हाँ, वहाँ भी शजरा यही बताता है। फिर तो आप बड़ी ईमानदारी की बात करेंगे, गौसे आजम की पोते हैं, गरीब नवाज के गुलामों में है, तो आप तो बड़ी बीच की बात करेंगे, इधर उधर की नहीं। पूछ, गौसे आजम बड़े हैं कि गरीब नवाज बड़े हैं? मैंने कहा ये बता, मैं तो कब हूँ, तू मुझसे बड़ा है तो पियाली होगा, और तेरा जो पीर होगा लोटा होगा, और जो दादा पीर होगा हो सकता है हांडी हो। अबे ये हांडियां कैसे बताएंगी कि दरिया में पानी कितना है? वाह वाह वाह, अबे ये तो अली से पूछ। वाह 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 वाह, तो गौसे आजम का भी दर्जा नाप ले, गरीब नवाज का भी नाप ले, छोटे और बड़े के बारे में फैसला करे, वो छोटा नहीं खोटा है। वाह वाह वाह, बेशक। मैं कहा नहीं, कोई तो बड़ा है। मैं कहा ऐसा समझ ले, दोनों परवरदिगार आलम के दस्ते कुदरत हैं।
मैंने ये जवाब दिया, अल्लाह के दोनों हाथ हैं ये। मैंने कहा छुट्टी मिली, बहुत तेज था, बहुत तेज था, छुट्टी नहीं दी। बोले अगर ये दोनों अल्लाह के दस्ते कुदरत हैं तो बताओ इसमें दहीना कौन है बावां कौन है? मैंने कहा बच्चू अल्लाह दहीने बाएं से पाक है। तो मैं दर्जे की बात कर भी नहीं सकता, जिसका जो दर्जा है वो मेरे साथ आका। मैं सर्विस की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विस रिकॉर्ड। हजरत आदम से लेकर के सैयद मोहम्मद हाशमी तक ओनली वन, एक ही जात है, एक ही जात है जिसने अकेले 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया हो, और वो जात ख्वाजा गरीब नवाज की। वाह 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 वाह, सुभान। कितने नबी ने कितनों को कलमा पढ़ाया? पढ़ लेना क़िससुल अंबिया। कितने सहाबा ने कितने को कलमा पढ़ा लिया? पढ़ लेना आसारे सहाबा। वाह। कितने वलियों ने कितनों को कलमा पढ़ लिया? पढ़ लेना तारीख़ औलिया। ला ये सर्विस रिकॉर्ड अकेले गरीब नवाज कि 9 मिलियन नॉन मुस्लिम became Muslim on a single hand of ख्वाजा गरीब नवाज। एक और बताओ दूसरी खूबी, हजारों औलियाए सिद्दीकीन में, बहुत बड़ा टॉप का दर्जा है वलियों में औलियाए सिद्दीकीन, क्योंकि अनमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीन, नबी के बाद सिद्दीक का दर्जा है, और जो दर्जा सिद्दीकियत पर वली होते हैं वो औलियाए सिद्दीकीन। और ऐसे हजारों वलियों में ओनली 2 वली, हजारों लाखों में हजरत सिर्फ 2 वली हैं, सिर्फ 2 जो तारीख़ सल्तनत बादशाह छोड़कर गुलामी में आए। एक का नाम सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम है, बेशक, और दूसरे का नाम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी है। बेशक, सुभान। ये दोनों औलियाए सिद्दीकीन में हैं जो बादशाह छोड़कर गुलामी में आए, और ये दोनों के दोनों सिर्फ सिलसिले चिश्तिया ही में है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस सिलसिले चिश्त को अहले बहिश्त न कहोगे तो क्या कहोगे? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। हमने हज किया, काबा देखने के लिए देखा, छोड़ दिया अपने माँ बाप का चेहरा, देखा काबा तब, छोड़ दिया बीवी बच्चों को, देखा काबा तब, बनाया पासपोर्ट, लिया वीजा, देखा काबा तब, लाख 1.5 लाख रुपया जमा किया तब देखा। एक काबा के लिए क्या छूटा? लाख रुपया गया। कारोबार थोड़े दिन के, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए दुकान छोड़, इससे अंदाजा लगा कि काबा देखना कितना कीमती है। वाह, सुभान। 1.5 लाख छोड़ा तो देखा, माँ बाप को छोड़ा तो देखा, बीवी बच्चों को छोड़ा तब देखा, दोस्त यार को छोड़ा तब देखा, इतना छोड़ा तब काबा देखा। कितना कीमती? तो मेरा काबा माँ बाप से भी ज्यादा कीमती है, 1.5 लाख से भी ज्यादा कीमती। लेकिन सिलसिले चिश्तिया में आने के लिए सुल्तान इब्राहिम ने सल्तनत छोड़ा, सुल्तान अशरफ जहांगीर ने बादशाह छोड़ा, हीरे जवाहरात छोड़े, तख्तो ताज छोड़ा, सत्ता का भोग ना छोड़ा, ताकत हुकूमत छोड़ा। और जब छोड़कर आए तो बताया मैं चिश्ती बना हूं सल्तनत छोड़कर, ये सिलसिला बादशाह से ज्यादा कीमती है, हीरे से ज्यादा कीमती है, सोने से ज्यादा कीमती है, सत्ता के सुख से ज्यादा कीमती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए घबराओ नहीं, डरो मत।
अभी हमारे अल्लामा मौलाना मकबूल साहब फरमा रहे थे, सही फरमा रहे थे कि जिन हालात से मुसलमानों को गुजरना पड़ा, कोई और कौम गुजरती तो सुरमा लगाने के लिए भी उसका वजूद ना होता। लेकिन तुम मत घबराओ, इब्लीस हमारा ईमान छीनने के लिए हमारे रूहानी जज्बात को मुजमहिल करने के लिए, कमजोर करने के लिए हमको सिर्फ गरीबी का डर दिखा सकता है ना। जो लोग गरीबी से डर गए वही तो गुमराही के रास्ते पर चल पड़े। सऊदिया गरीबी से डर गया, अय्याशी में मुब्तला हो गया। इराक गरीबी से डर गया, कभी अमेरिका की गुलामी, कभी रूस की गुलामी। कोई डर गया, गरीब नहीं रहना, पेट्रोल डॉलर की हुकूमत तो डॉलर हो, अमेरिकी डॉलर हो, गरीबी से डर गए। भुखमरी से डराता है, गरीबी से डराता है, फाकों से डराता है इब्लीस। डर गया सऊदीया, डर गया कुवैत, लीबिया, जॉर्डन, डर गए सब। पूरे यूरोप डर गए, अमेरिका डर रहा है गरीबी से, चाइना डर रहा है गरीबी से। हाँ, डरना चाहिए गरीबी से, मगर हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वाह 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 वाह। अमेरिका गरीबी से डरे, समझ में आता है। यूरोप गरीबी से डरे, समझ में आता है। भारत का मुसलमान गरीबी से न डरे, तेरा डरना समझ के बाहर है। नेपाल वाले डरे गरीबी से, भूटान डरे गरीबी से, तिब्बत डर जाए गरीबी से, यूरोप डर जाए गरीबी से, कुछ अरब मुल्क डर जाए गरीबी से तो डर जाए, मगर भारत के मुसलमानों की गरीबी हमारी ताकत है, हमारा मान है, हमारी मर्यादा है, हमारी ताकत और कुव्वत है हमारी गरीबी। अल फक्र फखरी, गरीबी पे हमें नाज है। गरीबी हमें मिटाती नहीं, कहीं से कहीं और ले जाती है। डरे वो जो जमात में घूमते फिरते अमीर हैं। क्या कहने, वाह। डरो तुम। आप कौन है? जी मैं कैसरगंज का अमीर हूँ। आप बहराइच का अमीर हूँ। मैं पूरे सूबे उत्तर प्रदेश का अमीर हूँ, पूरे भारत का अमीर हूँ। क्या नशा है अमीर बनने का? तो और ये हम लोग, अरे ये छोटी तकिया वाले, बड़ी तकिया वाले सब गरीब हैं। ये गरीब नवाज के सब खड़े, सब गरीब लोग। ये मखदूम समलानी क्या लाइन से खड़े सब गरीब हैं, मिजाजी लोग। क्या डरना इनका? मेरे पास तो रियाल है, रियाल। इन बेवकूफों को नहीं मालूम रियाल खर्च हो जाता है। वाह। तेरी ताकत रियाल है, हमारी ताकत रसूल की आल है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिमना, मसलके आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। और जिस आखिरी जुमले पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ ये है कि जमात के अमीरों, अपनी खैर मनाओ। खतरा वजीरों को है, खतरा मंत्रियों को है, जेल में वो जा रहे हैं। खतरा नकली संतों को है, बाप बेटे दोनों अंदर है। क्या बात, वाह वाह। सजा न देखे बाप, न देखे बेटा, न देखे बाप, देखे दोनों का पाप। क्या बात है, वाह। जमात के अमीरों, घमंड करियो मत, हमको तहकीर से गरीब मत समझना। खतरा अमीरों को है, वजीरों को है, और भारत में खास तौर से अमीरों को खतरा है, गरीबों को नहीं। पूछो क्यों? अमीरों को खतरा है, गरीबों को नहीं। जुमला दूंगा तबीयत फड़क जाएगी। वजह यह है कि अमीरों को बचाने के लिए भारत में कोई अमीर नवाज नहीं, अमीर नवाज नहीं, गरीब बचाने के लिए गरीब नवाज है, गरीब नवाज। वाह 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 वाह।
वाह 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 वाह। मैं ख्वाजा गरीब नवाज की इस कॉन्फ्रेंस में वाह, वाह। उनकी अजमतों को सलाम करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हम न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, गुलामे हजरत पीराने पीर जिंदा है। न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, गुलामे हजरत पीराने पीर जिंदा है। मैं बदअकीदों की ताज़ीम कर नहीं सकता, खुदा का शुक्र है मेरा ज़मीर जिंदा है। मैं बदअकीदों की ताज़ीम कर नहीं सकता, खुदा का शुक्र है मेरा ज़मीर जिंदा है। शहजादे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुजूर गाजी मिल्लत की गुफ्तगू आप समाअत कर चुके। इंतशार का माहौल न पैदा करें आप हजरात। बनफ से नफीस हुजूर गाजी मिल्लत जलवाबार हैं। अच्छा, हजरत फरमा रहे हैं कि बरबिनाए हाजत जा रहे हैं, जाने दीजिए। हजरत राहिब बस्तवी साहब किबला जो आलम इस्लाम के बहुत ही कीमती शायर हैं वो मौजूद हैं, लेकिन एक और नात को शायर ज़िया यज़दानी की शक्ल में यहाँ मौजूद। हजरत की मौजूदगी में राही बस्तवी साहब किबला से पहले अजीज़म ज़िया यज़दानी को आपके हवाले कर रहा हूँ। जो लोग जाना चाहें चले जाएँ, ज़रूरत के तहत। जिनको नहीं जाना हो बैठ जाएँ, इसलिए कि हजरत उस वक्त तक जलवा बार रहेंगे जब तक राही बस्तवी साहब पढ़ेंगे। पूरा मजमा एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सिर्फ 4 मिसरे और अजीज़म ज़िया यज़दानी को समाअत कर लें कि काश एहसास मेरा इतना गनी हो जाए, काश एहसास मेरा इतना गनी हो जाए, मैं गजल सोचूं मगर नाते नबी हो जाए। काश एहसास मेरा इतना गनी हो जाए, मैं गजल सोचूं मगर नाते नबी हो जाए। ऐ खुदा मुझको उसी रोज तबाह कर देना, ऐ खुदा मुझको उसी रोज तबाह कर देना, जब भी आका की मोहब्बत में कमी हो जाए। गाजी मिल्लत की मौजूदगी में मैं बिला ताखीर अजीज़म ज़िया यज़दानी से गुजारिश कर रहा हूँ कि शायर खुशफिक्र या अहले कलम हो जाइए। जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। शायर खुशफिक्र या अहले कलम हो जाइए, बारगाहे मुस्तफ़ा में सरबखम हो जाइए। हजरत हसन की कर लीजिए सुन्नत अदा, पढ़िए नाते मुस्तफ़ा और मोहतरम हो जाइए। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल वजूदी वल करम करीम मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात पाक का मतलब आपकी खिदमत में पहुंचा दो। एक मरतबा और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक सल्लल्लाहु सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल वजूदी वल करम व आले किराम अब्दुल करीम हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपनी नेकियों की ज़ंबील को बावज़न करें। मतलब मुलाज़ा फरमाएं, थोड़ी आप खामोशी करें। इरशाद। आलम आलम संवर गया है तुम्हें देखने के बाद, 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 आलम संवर गया सब कुछ मुझे मिला है तुम्हें देखने के बाद, सब कुछ मुझे मिला है तुम्हें देखने के बाद, सब कुछ मुझे मिला है तुम्हें देखने के बाद, सब कुछ मुझे मिला है तुम्हें देखने के बाद। महरों मुग़ल जो का हुस्न जमाल भी, 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 शर्मिंदा हो गया है तुम्हें देखने के बाद, शर्मिंदा हो गया है तुम्हें देखने के बाद, शर्मिंदा हो गया है तुम्हें देखने
गया है तुम्हें देखने के बाद। के हवाले से जितने लोग हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं, सिर्फ वही हज़रात सुभान अल्लाह कहेंगे। सबसे पहले मैं सुभान अल्लाह कह रहा हूँ। जुल्म जफा की भीड़ में हबशी गुलाम भी, 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 दीवाना हो गया है तुम्हें देखने के बाद, दीवाना हो गया है तुम्हें देखने के बाद, दीवाना हो गया है तुम्हें देखने के बाद, आलम संवर गया है तुम्हें देखने के बाद। तेरे कर किसी से हम न रहेंगे जहान में, तेरे कर किसी से हम न रहेंगे जहान में, तेरे कर किसी से हम न रहेंगे जहान में, तेरे कर किसी से हम न रहेंगे जहान में। फारूक ने कहा है तुम्हें देखने के बाद, फारूक ने कहा है तुम्हें देखने के बाद, फारूक ने कहा है तुम्हें देखने के बाद, आलम संवर गया है तुम्हें देखने के बाद। एक शेर बिल्कुल हकीकत से लबरेज माशाअल्लाह। तलहा बिलाल बूज़र सलमान ने कहा, 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 अब किसी को देखना है तुम्हें देखने के बाद, अब किसी को देखना है तुम्हें देखने के बाद, अब किसी को देखना सुभान अल्लाह देखने के बाद, अब किसी को देखना है तुम्हें देखने के बाद। सिद्दीक ने उमर ने गनी अली ने भी, सिद्दीक ने उमर ने गनी अली ने भी, सब कुछ लुटा दिया है तुम्हें देखने के बाद, सब कुछ लुटा दिया है तुम्हें देखने के बाद, आलम संवर गया है तुम्हें देखने के बाद। तू जहल बदनसीब का ईमान ला सका, तू जहल बदनसीब का ईमान ला सका, तू जहल बदनसीब का ईमान ला सका। कंकर भी बोलता है तुम्हें देखने के बाद, कंकर भी बोलता है तुम्हें देखने के बाद। एक मतलब एक शेर मनकमत गरीब नवाज आजाद। कंकर भी बोलता है तुम्हें देखने के बाद, आलम संवर गया है तुम्हें देख। मुजफ्फर वारसी कराची पाकिस्तान के हैं बड़े भाई, कमेटी के अफराद आप लोग इनामात लेके तैयार रहिए। मुलाज़ा फरमाए एक बार कह दे वहां पर से सुभान अल्लाह, और बेदारी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। हर एक की आशिक़े सरकार ने खटिया खड़ी कर दी,
हर एक की आशिक़े सरकार ने खटिया खड़ी कर दी, गुलाम अहमद मुख्तार ने खटिया खड़ी कर दी। हर एक की आशिक़े सरकार ने खटिया खड़ी कर दी, गुलाम अहमद मुख्तार ने खटिया खड़ी कर दी। यजीदी जब शिफा खाने हजारों खोल कर बैठे, यजीदी जब शिफा खाने हजारों खोल कर बैठे, अकेले आबिदे बीमार ने खटिया खड़ी कर दी। यजीदी जब शिफा खाने हजारों खोल कर बैठे, अकेले आबिदे बीमार ने खटिया खड़ी कर दी। बिला ताखीर नारा लगा के हजरत राही साहब का इस्तेमाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मसलके आला हजरत फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज हजरत राही साहब बस्तवी बुलबुल चमन में अपनी चहक छोड़ जाएगा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। बुलबुल चमन में अपनी चहक छोड़ जाएगा, गुल को मसल भी दो तो महक छोड़ जाएगा। बुलबुल चमन में अपनी चहक छोड़ जाएगा, गुल को मसल भी दो तो महक छोड़ जाएगा। मैशर फरीदी राही का लहजा कहेगा आज, आईना टूट कर भी चमक छोड़ जाएगा। ग्रामी वक़ार लायक़ सद-ए-एहतराम आले रसूल औलादे अली औलादे गौसे आज़म, ये दरमियान में अफरा तफरी बंद कर दो मेरे भाई। काम वही करना जो आपका दिल चाहता है, लेकिन ढंग से। हुजूर गाज़ी मिल्लत आरिफ बिल्लाह आशिक़ ख्वाजा अशाह हजरत बाबा हिलालुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान और उनके नूरे नज़र पीरे तरीक़त हजरत बाबा शाह मौलाना मोहम्मद गुलज़ारुद्दीन साहब क़िबला उस चिश्ती मियां खादिम ख्वाजा आशिक़ ख्वाजा गिरामी वक़ार मोहतरमुल मक़ाम हजरत मोहम्मद हसन मियां साहब खानकाए आलिया गद्दी नशीन अजमेर शरीफ मिंबर रसूल पे जलवा फरमा तमामी उलमाए किराम, महराजगंज इलाकेदार से आए हुए जियाले सुन्नी मुसलमानों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज का इजलास अब जो जहाँ बैठा उसको वहीं रहने दीजिए, कतई न छेड़िए वरना दिक्कत होगी। माइक वाले, क्या शानदार माइक है। हुजूर गाज़ी मिल्लत का मुकम्मल 1.5 घंटे से ज़्यादा खिताब हुआ। दिल तो चाहता था कि रात के हिस्से की कुछ लम्हात और आपके नाम वक़्फ़ कर दिए जाएं, खिताब और तूल पकड़ ले और ज़्यादा देर तक आपका खिताब हो, ताकि इलाके दार की आवाम जो दूर दराज से चल के आई है खूब सैराब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बेशक सैराब किया। ये वो इजलास है कि जिस इजलास को निस्बत है अजमेर मुक़द्दस से, ये वो इजलास है जिस इजलास की एक एक कड़ी आशिक़े ख्वाजा को आवाज़ दे रही है। ऐ मेरे आशिक़े ख्वाजा, तेरे नूरे नजर का करम न होता तो ये मजमा महाराजगंज में देखने को न मिलता। मैंने जिंदगी के हर लम्हात देखे हैं। हुजूर गाज़ी मिल्लत ने एक राज खोलने की कोशिश की, लेकिन मसलहतन उसको पाबंदी से बंद रखा। जो आपने किसी का बयान किया था वो बयान है हुजूर मुलन वाले बाबा और हुजूर टोपी वाले बाबा के दरमियान का तन्हा में कासिद था, जो पैगाम लेके एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग अजमेर शरीफ के उस 6 रोजा प्रोग्राम में मैं आया जाया करता था। इस राज को आपने खोलते आपने रोक लिया। ये फकीरों की बात है, ये वलियों की बात है, ये अल्लाह वालों की बात है। वो महबूब इलाही जिनकी चौखट को चूम कर अजमेर मुक़द्दस पहुंचने वालों, काश आप भी बाबा हिलालुद्दीन चिश्ती को देखे होते। वो आशिक़े ख्वाजा जिसने हुजूर शाह आलम के आस्थाने से अजमेर मुक़द्दस 12 साल तक पैदल सफर किया है, ऐसे आशिक़े ख्वाजा के नूरे नजर का नाम बाबा गुलज़ारुद्दीन चिश्ती उर्फ चिश्ती मियां है।
उसी चिश्ती मियां ने अपने वालिद गिरामी के नक्शे कदम पर चलकर बंबई से 100 मुरीदों के साथ अजमेर मुकद्दस का पैदल सफर किया, जिसकी निशानदेही ये जो गुलामी के पट्टा डाले हुए चिश्तिया रंग के दीवाने बैठे हैं, ये उन गुलामों में से हैं जिन्होंने 100 मुरीदों के सफर में अपने आप को शामिल रखा था। मौला ऐसे सीधे तरीक़त का साया हम गुलामों पे कायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो ये करिश्मा, आज जो ये मंजर, आज जो पुरकैफ मंजर, आज हुजूर गाज़ी मिल्लत की आमद जो आप देख रहे हो, ये उनके नूरे नजर हुजूर चिश्ती मियां साहब का करम है कि आपने गाज़ी मिल्लत को यहाँ तक पहुँचाया। और अजमेर मुकद्दस का वो रोशन चिराग जिसको जलाने की कोशिश करते 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 पूरा जलाने में कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज खातमे ख्वाजा हुजूर हजरत मोहम्मद हसन मियां साहब भी तशरीफ रखते हैं जो अजमेर मुकद्दस से चलते आए हैं। मौला इन सब का साया हम गुलामों पे कायम रखे। आमीन। बस बिला ताखीर मैं भी कुछ शेर आपके हवाले करूंगा। हुजूर गाज़ी मिल्लत ने कहा कि मुझे बाद में मत बुलवाओ, मुझे थकान आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। उम्र के उस पड़ाव में आप पहुंच चुके हैं कि जहां बोलना ही बहुत बड़ी करामत है, ठहरना तो दूर की बात। लेकिन मुझ पे भी रहम खाओ, मैं भी उसी पड़ाव में हूँ, मैं भी बैठे बैठे थक गया, इसमें कोई शक नहीं। बस एक कि आपके कदमों से जुड़ा हूँ तो वो ताकत आपको दूंगा कि आपके जरिए से अवाम भी इंशाअल्लाह सैराब होगी। छोड़ के बाबा से बुलंद बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया दरूद पाक पेश कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। एक दीवाना मजमे में खड़ा हो जाए और पूरी बेदारी से एक बार नारा बुलंद कर देगा। वाह 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 या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। अरे शाबाश। बस इससे पहले कि मैं नाते रसूल पढ़ूं, जिनका जिक्र करने जा रहा हूं उनकी आल का जिक्र कर दूं तो खुलासा हो जाए, जहन भी साफ हो जाएगा। भाई साहब शेर सुनिएगा, शेर में सदाकत हो तो दुआएं मिलनी चाहिए। हर तरफ कोई बच्चा खामोश नहीं रहेगा। मैं हंगामों में पढ़ने वाला आदमी हूँ, खामोशी से नहीं पढ़ सकता। आप भी मेरे साथ शरीक हो जाओ। हर तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात है, हर तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात है। अरे आमद आले नबी से, आमद आले नबी से नूर की बरसात तो है, हर तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात है, हर तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सादाते किराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं शेर को जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने सादा सा मतलब किया, हाय हाय रे तेरी चाहे। सुभान अल्लाह। शेर सुनिए। एक तरफ भाई हसन है, एक तरफ चिश्ती मियां, एक तरफ भाई हसन है, एक तरफ चिश्ती मियां। अरे जिससे दूल्हा हाशमी है, जिससे दूल्हा हाशमी है, ये वही पारा तो है, हर तरफ नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात है। एक तरफ भाई हसन है, एक
तरफ चिश्ती मियाँ, एक तरफ भाई हसन है, एक तरफ चिश्ती मियाँ। अरे जिससे दूल्हा हाशमी है, ये वही पारा तो है, हर तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने राही साहब, वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद। अरे वो शेर को मैंने बचा के रखा है, जिस शेर के हर गुलाम अपनी झोली भरेगा, वो शेर को सुन लो। वाह 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 वाह, इरशाद। आए हाय हाय, वाह, पैसा चाहे जैसा। अरे ये 10 का नोट अगर मेरी हुकूमत आई तो हिंदुस्तान से पहले 10 का नोट बंद करूंगा, नहीं ये छोटा रहेगा, मेरे करीब आएगा। जवाब नहीं है भैया। वाह 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 वाह। सदकाले मुस्तफा का आज इनसे मांगिए, मुस्तफा का आज इनसे मांगिए। अरे भाई आप हज़रात जिंदा हो जाएं। सदकाले मुस्तफा का आज इनसे मांगिए। वाह वाह वाह। हाय 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 हाय। अरे सदकाले मुस्तफा का आज इनसे मांगिए। अरे ये लुटाते हैं हमेशा इनके घर की बात तो है, तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। का आज इनसे मांगिए, ये लुटाते गए हमेशा इनके घर की बात तो है, हर तरफ दीवानापन है और सुनहरी रात है, हर तरफ दीवानापन है। ठहरो, ए चचा, कुछ नहीं बचा। अच्छा ले रहे हैं कि दे रहे हैं? फजले खुदा से साहिब ईमान हो गया, ईमान हो गया। फजले खुदा से साहिब ईमान हो गया, ईमान हो गया। फजले खुदा से साहिब ईमान हो गया। जयपाल कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, मुसलमान हो। सुभान अल्लाह। गुलाम है, गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं सबकी जानिब से शेर पहुंचा रहा हूं और देखना है शेर क्या कहा रहा है। अरे ये जज्बा है, खड़े रहने तो कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, अल्लाह, आप लोग बैठ जाए। और ख्वाजा पिया की जिस पे निगाहे करम हुई, निगाहे करम हुई। ख्वाजा पिया की जिस पे निगाहे करम हुई, निगाहे करम हुई। ख्वाजा पिया की जिस पे निगाहे करम हुई, वो शख्स अपने वक्त का सुल्तान हो गया, सुल्तान हो गया। वो
सुल्तान हो गया, सुल्तान हो गया। जयपाल कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया। हाय 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 बाबा, बाबा इधर का कोना जरा दाबा कि बाबा मैं ना थोड़ा सा असल में मजमा पूरा करीब आ गया ना, टेंशन ये है वो धीरे 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 हुजूर गाज़ी मिल्लत की कदमों तक पहुंचना चाहता है। ये जरा सा हमारे पुलिस बल के लोग अपनी फिक्र का प्रयोग करेंगे, डंडे का नहीं। आप लोग पीछे बैठ रहे, आप लोग पीछे बैठ रहे, आप लोग पीछे बैठे बैठे, आप लोग बैठे। अच्छा बिठाओ, सबको बिठाओ। आप लोग अपनी जगह खड़े रहे। हाय हाय हाय, अरे शेर तो सुन लो। अरे ये गुलामी का पट्टा जो बांध के घूम रहे हो चिश्ती रंग वालों, हाय हाय कुर्बान जाओ। अरे मेरे आका से जुड़ा है सिलसिला अजमेर का, मेरे आका से जुड़ा है सिलसिला अजमेर का। शहर तैबा तक मिला दे, शहर अजमेर का, मेरे आका से जुड़ा है सिलसिला अजमेर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। शेर सुनो। नारे तकबीर। अरे याद आही जाती है बाहलालुद्दीन की, याद आही जाती है बाहलालुद्दीन की। अरे जब कभी मैं छेड़ता हूँ तज़किरा अजमेर का, मेरे आका से जुड़ा है सिलसिला अजमेर का। और इस सिलसिले की एक कड़ी और समाप्त फरमाएं। नहीं आप पूरे हंगामे के साथ खड़े रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझको ऐसा लगता है जैसे पूरा मजमा खामोश बैठा है। यही गुलजार चिश्ती खुद ही आकर देख लो, है यही गुलजार चिश्ती खुद ही आकर देख लो। अरे जिसने पैदल तय किया हो, जिसने पैदल तय किया है रास्ता अजमेर का, मेरे आका से जुड़ा है सिलसिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। खानदान अशरफिया, खानदान अशरफिया, खानदान अशरफिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गाजी मिल्लत, गाजी मिल्लत सज्जाद मोहम्मद जमीन। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप बिल्कुल बिल्कुल सुकून से आप मैं मनकबत को कुछ शेर पर मलादा कीजिए। हाय हाय, मैं भी बहुत उजलत में हो गया आपको देखने के बाद। एक तो ये मशीन देर में गर्म होती है और गर्म हुई तो इतना गर्म हुई कि लगता है कि फट जाएगी। ये हुसैनी तज़किरा है। शेर सुनो प्यारे, जिंदा होने का सबूत दे दो एक बार कि हाँ जिंदा है। कह दो या हुसैन। वही हाथ नहीं उठा जो पोलियो का शिकार है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
बाप बिल्कुल जिंदा है। ये हुसैनी तस्करा है जिस पे हर आलम फिदा है, ये हुसैनी तस्करा जिस पे हर आलम फिदा है, जिसने सीखा नबी सर झुकाना वो है मौला अली का घराना, जिसने सीखा नबी सर झुकाना वो है मौला अली का घराना। बोलो मौला अली का घराना। हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी मिल्लत, गाजी मिल्लत, सज्जादे मुहद्दिस आज़म सुभान अल्लाह। पहले खत दे के उनको बुलाया गया, फिर नबी ज़ातों पर जुल्म उठाया गया। अरे बाप मेरे शेर की हिफाजत करना, खून जिगर पिलाओ मौलाना गुलाम नबी साहब सबला तो एक शेर होता है। हाय 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 हाय, कितनी मेहनत आपने की है तब जलसा सजाया है। पहले खत दे के उनको बुलाया गया, फिर नबी सादों पर जुल्म उठाया गया। हाय कैसे कलमा को थे उनकी अज़मत को न समझे, जिनकी ठोकर में सारा समाना वो है मौला अली का घराना, जिनकी ठोकर में सारा समाना वो है मौला अली का घराना। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, लाही पस्तवी, लाही पस्तवी। शुक्रिया। अरे मैं तो गुलाम हूँ, हुजूर गाज़ी मिल्लत आले रसूल का नारा लगाओ। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, ख्वाजा के गुलाम है, गुलाम है, नारे तकबीर। नन्हे सुखर के जब खून बहने लगे, नन्हे सुखर के जब खून बहने लगे, तब हुसैन इब्ने हैदर ये कहने लगे। नन्हे सुखर के जब खून बहने लगे, तब हुसैन इब्ने हैदर ये कहने लगे। सारी दुनिया जाकर उठे, सब्र का दामन न छूटे, बेटा नाना को है मोह दिखाना वो है मौला अली का घराना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अपने प्यारे अपने नबी के दीवान, अपने नबी के, अपने नबी के, अपने नबी के, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। नन्हे सुगर के जब खून बहने लगे, तब हुसैन इब्ने हैदर ये कहने लगे। सारी दुनिया जाकर उठे, सब्र का दामन न छूटे, बेटा नाना को है मोह दिखाना वो है मौला अली का घराना, वो है मौला अली का घराना। बोलो मौला अली का घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों शहरे यारे रम ताजदारे हरम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों जी सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, जी सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, गौसे आज़म मामुद्दो का बन्नो का, गौसे आज़म मामुद्दो का बन्नो का, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अल-फातिहा। बरूए पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए लाल आलमीन जो की तिलावत का रब्बानी पढ़ा कि इसका सवाब और तेरे तेरे महबूब का जिक्र नज़्म और नज़्म किया गया इसका सवाब, सलात व सलाम पेश किया गया इसका सवाब, सब तेरी बारगाह में नज़र मौला से कबूल फरमा। इसे कबूल करके अपने प्यारे हबीब हम सब रसूल हुजूर जनाब अहमद मुस्तफ़ा हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रूह तैयबा को नज़र मौला से कबूल फरमा। हुजूर के आल औलाद वालिदैन मुतहरीन खलीफैन खानदान का मुबैर 1,24,000 अंबिया किराम खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन की रूह पाक को नज़र मौला से कबूल फरमा। हुजूर गौस व ख्वाजा रज़ा के बारगाह में नज़र मौला से कबूल फरमा। सैयद सरकार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रूह पाक को नज़र मौला से कबूल फरमा। जहानिया जहांगीर मखदूम पाक के चचवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि के रूह पाक को नज़र मौला से कबूल फरमा। ए बारी तआला उर्से खरी नवाज के सदक़े तोफ़ैले में हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक फरमा। नमाज़ पंजगाना पढ़ने की तौफीक फरमा। बुराई बेहयाई से महफूज फरमा।
गरीब नवाज कमेटी की तरक्की अता फरमा, महाराजगंज में अपना फजल अपना करम फरमा। आलमीन किबला हाशमी मियां साहब किबला के इल्म व अमल और उम्र में बरकत अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। हम तमाम लोगों को हज बैतुल्लाह ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। मालिक मौला इस जश्न पाक में जिन जिन हजरात ने दामे दरमे सुखने हिस्सा लिया, मौला ताला उनके हिस्से को कबूल फरमा ले, उनके कारोबार रोज़ी रोजगार में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ हलाल कराने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबे इमाम मददे इलाही खैर गर्दानी बादशाह जिलानी, तेरे फजलो करम से दूर हो जाए हम सबकी परेशानी। सैयद माँ शेख माँ पीराने पीरे मातुई या मुईनुद्दीन चिश्ती दस्तगीर मातुई, बगिरदाबे बला उस्ताद कस्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात को पुस्ती, पाक के ख्वाजा उस्मान हरवनी मदद या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद या मुईनुद्दीन चिश्ती। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाक़ी सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजाए फातिमा मोइनुद्दीन अशरफे औलिया रूए ज़मीन, आफ़ताबे सिफ़र कौन मकान, बादशाहे शरीर मुल्के अमीन, दर जमालो कमाल ऊंच सुखन, ई मुबय्यन कुव्वत व हिस्ने हसीन, वक़ील-ए दर सिफ़ात उत्तम, दर इबारत कुव्वत समीन, दरख्त लगाए अहले यकीन, बशरत महरुमा हसूदा रूह बरदर दहत अमी सायन, सद हज़ारा मलिक जो खुसरवे चीन, खादमाने दरख्त हमार इस्लाम, दर सफारो ज़हर जो खुल्दे बरी, दर्रे ख़ाक वकील सरिश, कतरे आब जमाए इलाही ताब वक्त खुर्शीद ख़ाहिर, चिरागे चिश्तिया रोशनाई। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अज़ीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरूना ला अअबुदु मा तअबुदूना वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन
أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم خلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله خاتم وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نور الأبصار وضياء وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم حضور پاک سرور کائنات خاص خلاصۂ موجودات افضل المخلوقات فاطم النبی حضرت خواجہ کل خواجہ خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجر ثم اجمیر یا حضور غریب نواز یہ جتنے بھی غلامان غلام آج یہاں بارگاہ علی حیدرآباد میں ان سب کی حاضریاں قبول عطا ان لوگوں نے جو بھی نظر و نیاز کا تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے ان کو قبول عطا فرما یا غریب نواز یا مہاراج گنج والوں کو اور غریب نواز کمیٹی والوں کو اس سے زیادہ نوازیے اس سے زیادہ آپ کے نام سے جشن غریب نواز کے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ خوشنودی حاصل کریں غریب نواز ان کو توفیق عطا فرمائی روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائی ان کی باغ باڑیوں کو شاد و آباد رکھی ان کے والد والدین کو صحت تندرستی عطا فرمائی بال بچوں کے نیک نصیب عطا فرمائی ان کے روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائی ان کی جماعت میں ان کی قوم میں ان کا اقبال بلند عطا فرمائی ان کی جماعت میں جو لوگ پریشان ہوں ان سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائی جو بے روزگار ہو روزگار عطا فرمائی قرضدار ہو قرضداری سے نجات عطا فرمائی جو بیمار ہو صحت یابی تندرستی عطا فرمائی جو نو اولاد ہو اولاد نیک صالح عطا فرمائی جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہوشیار ہیں ان کے نیک رشتے عطا فرمائی ان کے ماں باپ کو ان کے فرض سے ادا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ان سب کے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی ایمان کی دولت سے مالا مال